नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि चैप्टर, जो बाल विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी न किसी परीक्षा। और आगामी अभी 19 सितंबर को एमपी टेट वर्ग 3 या ग्रेड 3 जो होना है परीक्षा, उसमें इस चैप्टर से लास्ट बार जो आया था 2012 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, इस बार भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इस टेस्ट सीरीज को हम 5 पार्ट में बना रहे हैं। दोस्तों, इसे 5 पार्ट में आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करिए वीडियो को, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और ये आप पार्ट बनाने में हमें भी अच्छा लगे। दोस्तों, तो आप लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, लाइव वीडियो जो स्ट्रीम की थी उसमें, और सभी बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उनकी ट्रिक बताई थी। और नाम में ही उस प्रतिपादक का नाम छपा है। तो सिद्धांत के नाम में, जैसे कि बहू लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाई। आगे अक्सर इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि सफ़ेद बाल हो जाते हैं भाई, तो काले बाल होना चाहिए। और इसकी मैंने बताई थी कि तभी काले बाल होंगे, और शादी करवाने के लिए, बहू लाने के लिए डाई करवाना पड़ेगी। तो बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। तो इसका राइट आंसर है ए। दूसरा दिया, वे बालक जो अपनी आयु से एक दर्जा नीचे के बालक के बन एक के लिए बनाए गए कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर पाते हैं, बालकों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो वो पिछड़े बालक कहलाएंगे। जनरली इसमें क्लियर ही दिख रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर वी है कि वो पिछड़े बालक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है, तो वो कौन से बालक कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, पिछड़े बालक है। तो इन्हें सामान्य बालक के लेवल पे लाया जा सकता है कुछ प्रयासों के बाद। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? ये परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। और इस पर भी मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, लाइव वीडियो में। और इन्हें एक वैसा भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर है डी, वर्किंघम। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3, 4, 5, 6। सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और ये सवाल आता भी है। तो ये 3 प्रकार बताए थे, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त, अमूर्त। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 ए। ये सही है। 8वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों अगला, निम्न में से बुद्धि की कौन से सिद्धांत हैं? निम्न में से कौन से बुद्धि सिद्धांत हैं? तो दोस्तों, ये आप क्लियर ही हो गया। और जिन्हें नहीं आता, तो मैंने कहा ही है कि वो डाउट जिन्हें हो, हालांकि इसमें 2 मिल जाते, तो पर सभी पे आप तुक्का अगर लगाना चाह रहे हो तो वो लगा दीजिए। वैसे इसका राइट आंसर है डी, वस्तुओं के संग्रहण करने का काल। बच्चा जो होता है वो संग्रहण करने लगता है वस्तुओं को, तो ये किस एज में कर लेता है? तो इसका राइट आंसर है बस दोस्तों 9 का सी, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो बच कलेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ माचिस की वो बना करके, काट काट के, कहीं कुछ चीज़ें इकट्ठी कलेक्ट करके घर में रखते हैं, अपने संग्रह करने लगते हैं। जबकि इससे पहले की जो एज होती है, बच्चा कुछ भी चीज़ वो फेंकता है, कोई भी उसका महत्व वो नहीं समझता है। तो ये संग्रहण करने की एज कितनी है? 7 से 11 वर्ष, बाल्यावस्था का लास्ट स्टेज। और दोस्तों, बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। ये कब होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, चलिए आप बताइए इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आपने ये बताया, यानी 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन। यानी इससे जो बालक किशोरावस्था में बालक आ जाता है, तो अमूर्त चिंतन कर सकता है। यानी कोई उसे बताएगा तो उसके बारे में कल्पना करने लगता है, इस वो कि ये चीज़ ऐसी होगी, इसकी ऐसी बनावट होगी, अपने मन में कल्पना करने लगता है, तो अमूर्त चिंतन करने लगता है। जबकि बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, ये किशोरावस्था में करने लगता है, यानी 11 से 15 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया है, बुद्धि के प्रति 10 सिद्धांत का प्रतिपादन कितने किया? तो दोस्तों, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि प्रतिदिन हम किसके दर्शन करते हैं? तो सन, यानी सूर्य के करते हैं। और सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। तो ये किस नाम में छपा है सन? तो जी हाँ, आपने पहचान लिया होगा, ये बिल्कुल सही है, थॉमसन। और अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, तो ये कौन सा परीक्षण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आर्मी बीटा। आर्मी बीटा परीक्षण कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है।
क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर यह परीक्षण इसलिए किया गया था अशाब्दिक, क्योंकि तुरंत बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता थी और उन सैनिकों को सिर्फ व्यवहार के आधार पर, बिना शब्द के आधार पर उन्हें ट्रेंड परीक्षित करके कि ये थोड़ा सा ठीक है कि नहीं, और उन्हें उसमें भर्ती कर लिया गया था। तो ये आर्मी बीटा परीक्षण शाब्दिक के अंतर्गत आता है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो वह बालक कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही, मंदबुद्धि होगा, यानी पिछड़े बालक से नीचे का स्तर होता है वो मंदबुद्धि कहलाता है। 85 यानी 80 से लेकर के 90 तक जिस बालक की आती है तो वो मंदबुद्धि कहलाता है। चलिए दोस्तों, 13वें क्वेश्चन का ये आपने बताया, सी मंदबुद्धि। और नेक्स्ट अगला, अब इसमें दोस्तों अगर एक पिछड़ा बालक होता तो ये वैसे ऑप्शन सही नहीं लग रहा, लेकिन इसके हिसाब से वो, लेकिन पिछड़ा बालक ही आता है क्योंकि 80 से लेकर के 90 तक जिसका आईक्यू होता है वो पिछड़ा बालक, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए मंदबुद्धि इसमें लगाया गया है। सामान्य बालक की होती है 90 से लेकर के 110। चलिए, अब बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने किया था? दोस्तों इसकी मैं एक ट्रिक इसकी भी बताई थी, ये सिद्धांतों की सभी ट्रिक, और इसमें क्लू देना चाह रहा हूँ कि बटन कैसे लगाना चाहिए, क्रम से लगाना चाहिए। तो क्रम से क्या लगाना चाहिए? बटन। तो बटन या बर्ट व वर्णन, ये इसका हमने ये ट्रिक बनाई थी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको इसका डी सही लगाया होगा, 14 का डी। अगला, बुद्धि के त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? तो त्रिविमीय सिद्धांत, थ्री डायनामिक सिद्धांत किसने दिया था? तो 3 टाइम गिल्ली डंडा खेला उसकी ट्रिक बनाई थी, और गिल्ली से हो जाए गिलफर्ड। तो इसका राइट आंसर है वी, गिलफर्ड। निम्न में से गिलफर्ड की संरचना में सम्मिलित विमा नहीं है, कौन सी विमा सम्मिलित नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, यानी मूल्यांकन नहीं था। बाकी ये सभी आपने पढ़ी है विमा, ये गिलफर्ड के सिद्धांत में। बुद्धि लब्धि आईक्यू का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि लब्धि आईक्यू का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था दोस्तों? तो ये शब्द का सर्वप्रथम उपयोग बी, इसका राइट आंसर है, स्टर्प ने किया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों फिर से रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है डाई, यानी बहुलाना तो डाई करना पड़ेगी, यानी थॉर्नडाइक, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अल्फ्रेड विने किस देश के निवासी थे? वेरी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छी बात, ये देश के ये निवासी भी पूछ लिया गया इसमें। अल्फ्रेड विने जो निवासी थे दोस्तों, तो वो फ्रांस के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रांस। वहीं बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है? बुद्धि जन्म परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिने। बिने ने सबसे पहले किया था, पर उसके बाद साइमन मिले थे इनके साथ में, तो बिने। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिने को। दोस्तों ऐसे इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट 2 के अंतर्गत, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हमने इसे छोटा सा बनाया है, और ये 4-5 पार्ट में आने वाला है। आप लाइक जरूर कीजिए। तब तक दोस्तों आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।